एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात कर रहे हैं एगेपी की जो यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन के लिए किट आती है उसके अंदर जो मैनुअल रख के आता है किट के साथ, उस बारे में हम बात करेंगे क्या क्या दिया होता है इसके अंदर, तरीके से प्रोसेस के बारे में। जो यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन के लिए किट आती है उसके अंदर जो मैनुअल रख के आता है किट के साथ, उस बारे में हम बात करेंगे क्या क्या दिया होता है इसके अंदर, तरीके से प्रोसेस के बारे में कंटेंट होता है। हमें ये जो रिएजेंट की किट आती है बेसिकली इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, विट्रो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द सीरम, प्लाज्मा और यूरिन। जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर यूरिकेस टीओपीएस और लीनियरिटी होती है 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फास्ट इंक्यूबेशन के लिए इसके लिए चाहिए होता है जस्ट 5 मिनट एट द 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यूरिक एसिड जो है एक एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का यूरिक एसिड जो होता है एक्सक्रीट होता है किडनी से। इसका इंक्रीज लेवल कब देखने को मिलता है हमें, गाउट में जब रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होते हैं या स्टार्वेशन होता है। कब कम होता है, जब येलो एट्रोफी होती है ऑफ द लीवर की, तब इसका लेवल कम होता है। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए इसका कब लेवल बढ़ता है कब कम होता है, ताकि आप थोड़ा कोरिलेट कर सके पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है और फाइंडिंग क्या आ रही है, उस ताकि कोरिलेट करने में आपको ईजी हो। प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट का, प्रिंसिपल जो होता है इसके अंदर ये दे रखा है कि यूरिक एसिड जो होता है 2H2 प्लस O2 के साथ विद द हेल्प ऑफ यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एलाटोनिन एंड CO2 और H2O2। अब ये H2O2 जो है प्लस जो होता है 4 अमाइनो एंटी ट्रिप्टोफैन प्लस TOPS के साथ पेरोक्साइड की हेल्प से जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये TOPS क्या है, एनाथाइलिन एंड सल्फोप्रोपाइल 3 मिथाइलिन एनालिन है। अब इस किट के अंदर क्या क्या आता है, किट के अंदर यूरिक एसिड रिएजेंट आता है और यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड आता है। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट कोड दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। रिस्क एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग दे रखा है इसके अंदर, जो उसको मिल सकता है जब आप रिक्वेस्ट करेंगे। प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपेयर्ड आते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। और स्टोर कैसे करना है, स्टोर वही सिंपली आपने अगर इसको ओपन नहीं किया है तो एक्सपायरी डेट तक, और अगर आपने ओपन किया है तो आपको फिर इसको स्टोर करना है 208 डिग्री सेल्सियस पे और लाइट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर ओपन वाइल स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है 4 हफ्ते तक, अगर आप स्टोर करते हैं 208 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आपके अंदर कोई कंटामिनेशन है तो उसको अवॉइड करना है, कोई भी उसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होना चाहता है। ऑन बोर्ड कैलिब्रेशन स्टेबिलिटी होती है 20 दिन तक। रिएजेंट को डिटोरिएशन, जैसे सिंपली और मैंने किट्स में लिखा हुआ था, सिंपली वही, अगर कोई ट्रिपिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है तो वो डिटोरिएशन को इंडिकेट करता है और उसे आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसको अगर जो होता है रिकम जो रेंज दे रखी है उसके अगर बाहर आती है वैल्यू तो तब भी वो डिटोरेशन बता रहा है तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नए फ्रेश वाले रिएजेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, वही सिंपली आपको क्लीन लेबोरेटरी वेयर्स का इस्तेमाल करना है और डिस्पोजेबल क्लीन पेपर टिप्स का इस्तेमाल करना है। रिएजेंट बॉटल को फ़ौरन क्लोज कर देना इस्तेमाल के बाद, ठीक है। लाइट्स का एक्सपोजर से उसे बचाना है, ब्लो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद रिएजेंट इज ओनली फॉर द आईवीडी यूज एंड फॉलो द नॉर्मल प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑल लेबोरेटरी रिएजेंट। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद सैंपल दे रखा है, सैंपल आपने क्या लेना है, सीरम लेना है या फिर हेपेरिन प्लाज्मा या यूरिन लेना है, ठीक है। यूरिन को 1/10 डाइल्यूटेड विद द सिस्टल वाटर। इंटरफेरेंस जो होता है बिलिरुबिन की 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हीमोग्लोबिन की 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर उसके बाद मटेरियल जो इसके अंदर दे रखे होते हैं, स्टैंडर्ड एंड रिएजेंट दे रखा होता है। कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं हमें, जैसे पिपेट है, टेप है, टेस्ट ट्यूब है, रैक है, टाइमर है, इंक्यूबेटर है, एनालाइजर, ये इसके अंदर नहीं प्रोवाइडेड होता, आपको अलग से चाहिए होता है। अब आते हैं टेस्ट पैरामीटर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है, रिएक्शन का मोड एंड पॉइंट होता है, जो स्लोप ऑफ द रिएक्शन आता है वो इंक्रीजिंग होता है। वेवलेंथ 1 जो होती है 546 या फिर 540 से 560 के बीच में। वेवलेंथ सेकंड जो होता है 360 नैनोमीटर। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड होता है इसमें 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लैंक रिएजेंट। इंक्यूबेशन टाइम 5 मिनट होता है। लिनियरिटी 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और जो सैंपल वॉल्यूम है वो 25 माइक्रोलीटर होता है। रिएजेंट वॉल्यूम 100,000 माइक्रोलीटर। क्यूबिट इज 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ। इन दोनों को आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया, मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको कम करेंगे तो इसको भी कम करेंगे, ठीक है ना। ये तो हुई बात अगर आप कोई मशीन के थ्रू कर रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक के ज़रिए कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये सब जो होता है पहले से डिटेल फिक्स कर देते हैं। फिर आप सिंपली हर बार आपको ये डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती, मोड ऑफ रिएक्शन, वेवलेंथ वगैरह, ठीक है ना। वो एक बार स्टैंडर्ड वगैरह सब एक साथ फिक्स हो जाता है, बस आपको प्रोसीजर करना होता है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो सिंपली आप इस तरीके से करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे आप, एक ब्लैंक मार्क कर लेंगे, एक पे स्टैंडर्ड, एक पे सैंपल, तीनों पे रिएजेंट ले लेंगे 1000 माइक्रोलीटर। फिर स्टैंडर्ड लेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड वाली में 25 माइक्रोलीटर, सैंपल लेंगे सैंपल वाली के अंदर। फिर उसे मिक्स करेंगे, 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर एब्जॉर्बेंस सैंपल की स्टैंडर्ड की मेजर करेंगे अगेंस्ट द रिएजेंट ब्लैंक।
फिर इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल दे रखा है। रेफरेंस रेंज देख लेते हैं। चाइल्ड के अंदर जो होती है रेफरेंस रेंज होती है 2 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट मेल है तो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट फीमेल है तो 2.6 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिन के अंदर होती है 250 से 750 मिलीग्राम पर 24 आवर यूरिन होती है। ये रेफरेंस रेंज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस में लिनियरिटी दे रखी है जो कि 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा आती है तो फिर डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल सलाइन से, फिर रिपीट करेंगे और डाइल्यूशन फैक्टर से रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। कंपैरिजन दे रखा है, उसके बाद प्रेसिजन दे रखा है इन्होंने। प्रेसिजन के बाद दे रखा है इन्होंने सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कब तक है? लिमिट अप टू 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आज मैंने आपसे डिस्कस किया एगेपे का जो किट आती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के